इस्राएली परमेश्वर की अगुवाई में बादल के खंभे का अनुसरण करते हुए जंगल में चल रहे थे। वे अब कनान देश का सामना कर रहे थे, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने इस्राएल के प्रत्येक परिवार से 12 लोगों को चुना और उन्हें कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेजा। कनान देश का दौरा करने वाले 12 लोगों में से 10 ने इस तरह सूचना दी, कनान की भूमि कितनी अच्छी भूमि है। यह दूध और शहद के साथ बहता है और इसमें कई सुंदर फल होते हैं। हालांकि वहां बहुत बड़े गढ़ वाले घर और मजबूत लोग हैं। हम वहां नहीं जा सकते। हम टिड्डों की तरह दिखते हैं। तब जिन इस्राएलियों ने यह सुना, वे कहने लगे, कनानियों से लड़ने और मरने के बजाय हम एक और सेनापति नियुक्त करें और मिस्र को लौट जाएं। वास्तव में परमेश्वर ने इस्राएलियों की शिकायत को अनगिनत बार सुना है जब से उन्होंने मिस्र छोड़ा था, लेकिन उसने उनकी सारी नाराजगी को समझा और माफ कर दिया। हालांकि भले ही वादा किया गया देश कोने के आसपास था, जब परमेश्वर ने ये शब्द सुने, आओ हम मिस्र को वापस चलें, तो उसने मूसा से यह कहा, इस्राएल के लोग ऐसे लोग हैं जो मेरी उपेक्षा करते हैं और मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इस्राएल का पूरा राष्ट्र महामारी से नष्ट हो जाएगा। मूसा, मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करके एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर वास्तव में नाराज थे। ऐसा लगता है कि परमेश्वर और इस्राएल के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है। परमेश्वर क्रोधित थे और उसने महामारी के माध्यम से इस्राएल के विनाश की बात की। उस समय मूसा परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। यह कहा जाता है कि प्रभु क्रोध करने में धीमे हैं और प्रेम से महान है, पापों और अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए कृपा करके इन लोगों के पापों को क्षमा करे, ठीक जैसे आपने उन्हें मिस्र छोड़ने के बाद क्षमा किया। मूसा एक एक करके परमेश्वर के चरित्र के बारे में बात करता है। हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो आसानी से क्रोधित नहीं होता और जिसमें प्रेम की भरपूरी है। उसने प्रार्थना की कि भले ही लोगों ने विश्वासघात किया और उनके इरादे बुरे थे, परमेश्वर अच्छा और दयालु है और उन्हें क्षमा कर देंगे और यह परमेश्वर के लिए लाभदायक होगा। मूसा कितना डर गया जब उसने यह कहा। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। साथ ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से इतनी निर्भीकता के साथ कुछ कहता है, भले ही वह भयभीत और कांप रहा हो। हमारे परिवार, हमारे देश और दुनिया के लिए परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार उन्हें क्षमा करूंगा। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक व्यक्ति की प्रार्थना ने एक राष्ट्र को बचाया। मित्रों, क्या यह केवल मूसा की प्रार्थना है? यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर के हृदय को जानते हैं और बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसके चरित्र को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हमारे मित्र परमेश्वर और हमारे परिवार के बीच, परमेश्वर और हमारे देश के बीच और परमेश्वर और संसार के बीच प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे परिवार, देश और दुनिया को बचाएगा।